क्या तमिलनाडु की राजनीति में एक नई दोस्ती जन्म ले चुकी है। दरअसल राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और तमिलनाडु की सत्तारूढ़ टीवीके के बीच बढ़ती राजनीतिक नजदीकियां अब खुलकर सामने आ गई हैं। गुरुवार को कांग्रेस ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें पार्टी के डेटा एनालिटिक्स और प्रोफेशनल विंग के प्रमुख प्रवीण चक्रवर्ती का नाम भी शामिल है। हालांकि राजनीतिक समीकरणों पर नजर डालें तो कांग्रेस के पास अपने दम पर चक्रवर्ती को राज्यसभा भेजने के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं है। ऐसे में उनकी जीत काफी हद तक मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके के समर्थन पर निर्भर मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि टीवीके द्वारा कांग्रेस को दिया गया ये समर्थन सिर्फ एक चुनावी रणनीति नहीं बल्कि दोनों दलों के बीच मजबूत होते रिश्तों का संकेत भी है। इसे विजय द्वारा उस राजनीतिक सहयोग का प्रतिफल भी माना जा रहा है जो कांग्रेस ने राज्य सरकार के गठन के दौरान टीवीके को दिया था। प्रवीण चक्रवर्ती लंबे समय से कांग्रेस और टीवीके के बीच बेहतर तालमेल के समर्थक रहे हैं। उन्होंने पहले भी सार्वजनिक रूप से दोनों दलों के बीच गठबंधन की वकालत की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनाव परिणामों का इंतजार किए बिना ही डीएमके से अलग राजनीतिक रास्ता अपनाने और टीवीके कांग्रेस गठबंधन की संभावनाओं को आगे बढ़ाने की बात कही थी। कांग्रेस द्वारा उम्मीदवारों की सूची जारी किए जाने से ठीक पहले मुख्यमंत्री विजय ने तमिलनाडु की एकमात्र राज्यसभा सीट कांग्रेस को आवंटित करने का फैसला लिया। इसे दोनों दलों के बीच बढ़ते राजनीतिक विश्वास और सौहार्द का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि टीवीके भविष्य में केंद्र की राजनीति में कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक का नया और महत्वपूर्ण घटक बन सकती है। हालांकि इस बदलते समीकरण ने इंडिया ब्लॉक के भीतर ही नई असहजता पैदा कर दी है। दरअसल कांग्रेस और टीवीके की बढ़ती नजदीकियों से एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके नाराज बताई जा रही है। डीएमके ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि यदि कांग्रेस टीवीके के साथ अपने रिश्ते मजबूत करती है तो इसका असर मौजूदा गठबंधन पर पड़ सकता है। राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा के बाद प्रवीण चक्रवर्ती ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय दोनों को आभार प्रकट किया है। सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में उन्होंने स्वयं को तमिलनाडु सोशल जस्टिस प्रोग्रेसिव अलायंस का पहला सांसद उम्मीदवार बताया है। इस गठबंधन में टीवीके, कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल, सीपीआई और सीपीएम जैसी पार्टियां शामिल हैं। चक्रवर्ती ने कहा कि यदि वो निर्वाचित होते हैं तो गठबंधन कार्यकर्ताओं और समर्थकों की आकांक्षाओं तथा जनादेश को संसद तक पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि वो राज्यसभा में तमिल लोगों की ईमानदार और मजबूत आवाज बनकर उनकी समस्याओं और मुद्दों को उठाएंगे। ऐसे में जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर कौन है प्रवीण चक्रवर्ती। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, अर्थशास्त्री और डेटा साइंटिस्ट हैं। वर्तमान में कांग्रेस के डेटा एनालिटिक्स विभाग और अखिल भारतीय प्रोफेशनल कांग्रेस यानी एआईपीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी के करीबी सहयोगी और पार्टी के प्रमुख रणनीतिकारों में शामिल हैं। नवंबर 2023 में शशि थरूर की जगह एआईपीसी के अध्यक्ष बनाए गए। कांग्रेस कार्य समिति यानी सीडब्ल्यूसी के सदस्य भी हैं। 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के साथ सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में काम की शुरुआत की थी। आधार, यूआईडीएआई परियोजना और प्रधानमंत्री कौशल मिशन से जुड़े रहे। 2014 के बाद IDFC इंस्टीट्यूट में पॉलिटिकल इकोनॉमी रिसर्चर के रूप में भी कार्य किया। भारत और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में कई शोध पत्र और लेख प्रकाशित किए। बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। IBM और माइक्रोसॉफ्ट जैसी वैश्विक कंपनियों में काम कर चुके हैं। अमेरिका के प्रतिष्ठित वॉर्टन स्कूल से MBA किया है। वॉल स्ट्रीट में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र का अनुभव भी रहा है इन्हें। एंजल निवेशक, बैंकर और थिंक टैंक्स रिसर्चर के रूप में भी कार्य किया है। 2017 में राहुल गांधी के निमंत्रण पर औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हुए। 2026 के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं। हालांकि कांग्रेस और टीवीके की इस नई राजनीतिक दोस्ती की कीमत कांग्रेस को अपने पुराने सहयोगी डीएमके के रूप में चुकानी पड़ सकती है। डीएमके ने कांग्रेस पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए 8 जून को होने वाली इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल न होने का फैसला किया है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस के हालिया राजनीतिक कदमों से उसके कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भावनाएं आहत हुई हैं। ऐसे में राज्यसभा चुनाव सिर्फ एक संसदीय सीट का चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में नए गठबंधनों, पुराने रिश्तों में दरार और इंडिया ब्लॉक के भीतर बदलते शक्ति संतुलन की कहानी भी बनता जा रहा है। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24